एसिडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहे तो वो एक डिजीज में ट्रांसफर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो वो डिजीज तब बनती है, पहले वो एक अलामत होती है कि जी हाँ एसिडिटी हो रही है, बहुत लंबी रह गई तो अच्छा, तो ये होती है एसिडिटी, और जब लंबी हो जाए तो डिजीज, एसिड ऊपर आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो रिंग थोड़ा लूज हो जाता है। उसकी वजह से कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है या आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, तो आपने खुद अपने ऊपर हरकतें कर करके आपने ये ऐसी कर दी है कि गटर उबाल दिया है। अब आप सिंक के अंदर चिकनाहट और गंदगी हड्डियां डालेंगे तो यही होगा। राइट। So that's how I would like to अच्छा, explain it. ये अब आपने कहा अपनी हरकतें, वो कौन सी हरकतें हैं जिनकी वजह से गटर उबल रहा है? देखिए खाने पीने की कोई ना कोई हमारी बदहतियाती है, लाइफस्टाइल कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे ऐसे अफेक्ट करती हैं कि वो एसिड को बढ़ाती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं आपके एसिडिटी को कम करती हैं, तो ये तो एक बात हो गई। फिर जो लोग बहुत देर तक भूखे रहते हैं, तो पेट में तो कुछ है नहीं, एसिड तो कुदरती तौर पर, हाँ तो कुदरती तौर पे एसिड तो है, जिसका काम है वो इंतज़ार करे कुछ आए तो मैं इसको घुलाऊं, तो वो तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। अब आप खाली पेट बैठे हुए हैं, किसी डाइट पर हैं या आप काम में बिजी हैं, और उसकी वजह से जो अब रह क्या गया ऊपर एसिड है, तो obviously that acid will start eroding because there is nothing to digest in your stomach. So long hours of not eating और या बहुत ज़्यादा एक वक्त में खा लेना, तो भी आपका एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब खाएंगे तो वो जब मैदे में समा नहीं पाएगा, एसिड भी समा तो वो ऊपर ही आएगा। खा के 2-3 घंटे पहले आपने खाया, यानी कि 2-3 घंटे का वक्फा ना दे के खाया और जाके लेट गए, ठीक है, रात को सो गए, या आपने खाया और उसे खाते कहते यार बड़ा खाया मजा आया और जाके यूं सोफे पे जाके खाना फौरन लेटना नहीं चाहिए। रात को देर से खाना नहीं खाने का कितनी थकन होती है। हाँ तो वही ना, सीधे लेट जाते हैं, ठीक है, थोड़ा टेक लगा लें आप, मगर लोग सीधे सीधे बिस्तरों पे लेट जाते हैं, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोना कम अप, इट्स कॉमन सेंस। इसीलिए खट्टा खट्टा सुबह फील होता है, तो ये एक वजह है। लेट नाइट दूध पी लिया, हाँ लेट नाइट आपने 2 घंटे पहले आपका पेट आपने 2 घंटे से कम वक्त में खाया और आप लेट गए, आधा 1 घंटा पहले लेट गए। eat at least 2 hours और 3 hours जरा हो जाता है, मगर 2 hours में तो अगर आप 9, 9:30 कोई बच्चा भी है अगर, अच्छा बच्चों के साथ भी होगा? हाँ बच्चों के साथ भी होता है, बच्चे तो वैसे महव रहते हैं, अपने खेल कूद में खा नहीं सकते और फिर ये अला बला खा रहे होते हैं, यानी कि वो खाना खा रहे होते हैं कि उनकी कोई रोक टोक नहीं होती ना, कुछ भी खा लिया, किसी वक्त भी खा लिया, कम खा लिया, हाँ ये खा लिया, जंक फूड खा लिया। तो जो लोग बहुत चाय पीते हैं उनको बहुत एसिडिटी होती है, जो लोग बहुत स्मोक करते हैं उनको एसिडिटी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में, जो लोग खाली पेट चाय और सिगरेट पी लेते हैं ना, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। हमेशा उठ के कुछ ना कुछ थोड़ा सा, यानी कि कुछ ना कुछ, कोई पापा खा ले, हाँ कुछ खा, मैं कहती हूँ ना खाने से बेहतर है कुछ खा ले, एक टोस्ट का बाइट ले ले, एक बिस्किट का बाइट ले ले, बादाम खा ले, केला खा ले। अगर मुझे मतली होती है, बड़ी कॉमन कंप्लेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि उठते ही क्या सबसे पहले पानी पीना चाहिए? थोड़ा सा घुंड पानी, ये अब बहुत पानी या थोड़ा पानी? इतना पानी कि आपका हलक गीला हो जाए। अच्छा। देन आप जाएं, मुंह हाथ धोएं और फिर आके वो पानी जो आधा ग्लास बचा है या क्वार्टर ग्लास बचा है या 1 ग्लास का जो पानी थोड़ा सा रह गया वो खत्म कर लें। घट बहुत सारा नहीं, वो जो थेरेपीज होती हैं, थेरेपीज होती हैं 6 ग्लास में, हम तो जग पी लेते हैं। जी बहुत अच्छा करते हैं, अपनी किडनीज को आप सुबह सुबह ऐसे झंझोड़ के जगा रहे हैं, तो एक्चुअली दैट्स कॉमन सेंस, यू नो। आई थिंक मैंने नहीं, बट इट्स वेरी अनकॉमन ना, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, बट एक आप अपने आप से सोचें ना कि आपकी हर चीज एक सिस्टम चल रहा है और एक निज़ाम आहिस्ता चल रहा है, आप सो के उठे हैं, वो अभी पूरी तरह हरकत में नहीं आया, ठीक है, आप खुद हरकत में नहीं आए, तो आपका निज़ाम के आप उठते हैं, आप नहीं, कोई नहीं चाहता कि बिस्तर से उठ के भागना शुरू कर दे, वो उठता है, थोड़ा अकड़ता है, थोड़ा स्ट्रेच करता है, थोड़ा दिमाग को टिकाए, फिर वो एक पानी पीता है, फिर बाद मैं आपको झंझोड़ के उठाऊं तो घबराहट में तो आप घबराहट कहीं ईंटें उठाना शुरू कर दो, तो यू आर डूइंग द सेम थिंग टू योर बॉडी। तो आप सो के उठ के पहले 1 घूंट पानी पिएं, देन थोड़े से घूंट पानी पिएं, मुंह हाथ धोएं और बाकी अपना पानी जो रखा है 1 गिलास का खत्म कर, बट नॉट अ लीटर, नहीं नॉट अ लीटर। और अगर आपको प्यास लगी या प्यास में उठी तो आप गिलास पानी पी लें, बट ये कि 3-4 गिलास एकदम से पीना, 1 जग पी लेना इज नॉट नथिंग। उसके बाद ईट समथिंग, कोई भी हल्की फुल्की, कोई भी हल्की सी चीज
खा लीजिए, एनीथिंग टोस्ट की बाइट ही ले ले। मैं कहती हूँ अगर आपको इतनी मतली होती है तो आप टोस्ट का बाइट और ले अगर लें। मतली नहीं होती तो हैव अ प्रॉपर टोस्ट विद हाँ, मक्खन और whatever, समथिंग, फिर आप अपना नाश्ता करके ताकि चाय आपकी पीजिए। एसिड को कुछ घुलाने के लिए मिल Exactly. जाए। ओह, अच्छा बताइए कि अनट्रीटेड एसिड रिफ्लक्स या अनट्रीटेड गर्ड ये क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है मजीद? ये तो आपने कहा कि ये वाली चीजें इरिटेबल हो गई हर चीज। ठीक है, ये वाली ला सकता है। आपके अल्सर्स बनेंगे बहुत देर तक। जब आपके अल्सर्स रहेंगे तो वो खुदा ना खास्ता जो जख्म बहुत देर तक रहता है वो कैंसर भी बना सकता है। जी बिल्कुल, आई हर्ड। सो दैट इज वन ऑफ द मोर, कहते हैं ना कि कोई भी जख्म देर तक नहीं, उसको भर आना चाहिए हेल्दी। सो एनीथिंग जो आपकी बॉडी की लाइनिंग चेंज करेगा, अल्टीमेटली अल्सर्स बनेंगे या उसमें कोई इरोजन्स की वजह से बनेंगे, उसमें कोई चेंज जो आएगा वो आपको कैंसरस बन सकता है। राइट। और इसी तरह हम गर्ड के भी 3 टाइप्स होते हैं, which is another topic which is very गर्ड को हम किसी और दिन छूते हैं। हाँ, मैं वैसे बता रही हूँ। तो अभी फिर ना- उसकी भी वही होती है चीज़ें कि यू नो लाइक या कैंसर आई वुड से द अल्टीमेट थिंग। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर्स आपको हो जाते हैं, भाई हाजमा नहीं हो रहा, उल्टियाँ हो रही हैं बार बार, जो आप खा रहे हैं वो फौरन ही ये बच्चों में भी जो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो हर वक्त कह रहा है मतली हो रही है या मुझसे खाया नहीं जा रहा है या मुझे, तो उनको भी हाँ, बच्चों को भी, बेबीज को भी हो जाती है एसिडिटी। अब छोटे बच्चे तो बता नहीं सकते ना, तो फिर आपको देखना पड़ता है। या कोई बच्चा जिसके मुंह में अक्सर छाले रहता है, वो तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में भी जा सकता है। राइट। और उसके बाद आपको फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा। छाले हैज अनदर, there can be lot of differential diagnosis to that. अच्छा, वो डिफिशिएंसीज की वजह से भी छाले भी हो होते हैं? सकते हैं डेफिनेटली। Okay, सो यू नो यू रियली हैव टू। और हम कितना कॉमन लेते हैं ना, सिर्फ मुंह में छाला है फलां दवा लगा दो। हाँ, वो तो क्योंकि वो हम तो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स कर रहे हाँ, होते हैं। बिकॉज यू रियली हैव टू सी कि छाला है, चलो सही हो गया, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी थी या कोई गर्म चीज, अब उसकी डिफरेंशियल तो होगी ना। दैट्स व्हाई डॉक्टर could इज be a नीडेड। reason, हाँ। और अगर आके चला गया तो ठीक है, जाने दें, देन वॉच लेकिन ओवर कुछ बच्चों के बार-बार होते हैं। हाँ, तो फिर यू हैव टू रियली लुक इनटू इट, तो व्हिच इज बच्चों के बार-बार भी- क्यों हो रही है। हाँ, बेबीज को भी हो जाता है। अच्छा, स्ट्रेस कॉजेस छाले आल्सो? Stress also It causes does? Charlie, yes, it does. Because again, stress, I would say कि stress की तो बहुत सारी reasons होती हैं छालों के लिए। मेरा दिमाग तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, मगर if you come back to the वापस आ जाते हैं, acid, हाँ। तो स्ट्रेस में आपको एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना आपकी। इसीलिए एग्जाम से पहले बच्चे उल्टी भी करते हैं, एग्जैक्टली, घबराहट मतली हो रही होती मतली है, हो रही और होती फिर उसी वजह से आपको छाले और होते हैं। एग्जाम से इंसान पहले छाले भी हो रहे होते हैं। बहुत लोग स्ट्रेस में थ्रू आउट रहते हैं तो उनके छाले भी होते हैं, उनको एसिडिटी बहुत होती है, बहुत स्ट्रेस है मुझे, आजकल एसिडिटी बढ़ गई है मुझे। तो उनमें फिर उनकी आदत भी स्ट्रेस में चेंज होंगी जो कि उसको सुपरसीड करेंगी उस एसिडिटी। इट्स यू नो इट्स बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बिल्कुल, बहुत मजे का टॉपिक है, और दिमाग इतना बहुत ज़रूरी जगह है क्योंकि हम बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है, एवरी अदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग दिस। अच्छा, अगर हम इसको पूरे टॉपिक को समअप करें तो वो दोबारा हम एक समरी कर लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपने कहा कि सुबह उठ के आप थोड़ा सा पानी पिएं, फिर आप ब्रश कर लें और उसके बाद फिर थोड़ा ही पानी और पिएं, बहुत ज़्यादा गड़गड़ नहीं चढ़ाना, एंड ईट समथिंग, यस, है ना, एंड देन हैव योर टी। एंड देन हैव योर टी। चाय से पहले कुछ खाना इज अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। चाय वैसे ही आप कह रही हैं कम कर दें, 2 कप से ज़्यादा चाय बार बार नहीं। सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह, वजारत सेहत, हुकूमत पाकिस्तान। इसके अलावा आप ये कह रही हैं रात को सोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लें। यस, लेट आवर्स जो हमारा ट्रेंड है, रात 10 बजे 11 बजे डिनर, ये भी बहुत ख़तरनाक है ना। ये भी बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले खा लें। लेट मतलब 8 बजे तक आपका खाना खत्म हो। मैक्सिमम मैं कहती हूँ कंसिडरिंग हमारे कल्चर सेटिंग्स, लोग घर आते हैं 9 बजे तक खा लें, बहुत खींच लें 9:30। अब डिपेंड करता है सोते कितने बजे। सही है, मतलब कम से कम 2-3 2 घंटे घंटे आप का अपने वक्फा पेट को दीजिए। हो, और ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें जो कि आपकी एसिडिटी को बढ़ाएं या एसिडिटी वो क्या हैं जो करें। चीज़ें? फ्रिजी ड्रिंक्स हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डेफिनेटली, जैसे जितनी हमारी हाँ, काली पीली नीली बोतलें हैं। हाँ, हाँ। और भी किसी किस्म की ड्रिंक्स। अच्छा, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ये हाँ, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होंगी, बेवरेजेस, वो आप जिसमें कार्बोनेटेड होता है जिसमें वो आप अवॉइड करेंगे। सोडा वाटर, एनी अदर ड्रिंक्स, इंडल्जेंसेस, वो टी, कॉफ़ीज़, कैफीनेटेड ड्रिंक्स, वो अवॉइड करें। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जब आपको एसिडिटी होती है, वो एसिडिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर यानी कि कीनू वगैरह, हाँ, लीमू, ये जो एक होता है ना कि लीमू डाल के 7 अप पी लो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ओह माय गॉड, आपने जहर पी लिया। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या किया, वो बड़े वो नहीं होता, वो जो सबसे पावरफुल
तेजाब होता है, हाँ। जिसको हम यूं अब तो खैर मिलता भी बहुत मुश्किल से है, पहले आम मिलता था जो गटर में डाल तो गटर हाँ हाँ हाँ, आई नो करके ये वही हो गया। ये वही हो गया, आपके उल्टी हो जाती है ना आपको, ये वो सारा एसिड यूं के आता है, थोड़ी डकारें अक्सर ये आती बड़ा है। कॉमन है कि नींबू डाल के वो पी लो तो हजम हो It's a जाएगा। myth because it is not right कि it has a, so some people it does, it's still not really documented कि it does help, also it's यही एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि सिट्रस है मगर कई लोगों को हेल्प करता है, तो वही वाला होता है कि वो बाल लेकिन बेहतर है जिस चीज पे शक है उसको अवॉइड तो वो अवॉइड करें। अच्छा, क्या दूध पी सकते हैं अगर एसिडिटी हो रही है, कई लोगों को या दही खा सकते हैं? देखिए दही इज द बेस्ट बेट, दही बेस्ट है। ठीक है, दही इज द बेस्ट बेट। कच्ची लस्सी बनवा लें, कच्ची लस्सी जो कि दूध के साथ पानी मिला के पीते हैं, ठीक है, तो वो डाइल्यूट हो जाती है, सही है। क्योंकि शक्कर अवॉइड करनी चाहिए एसिडिटी वाले पेशेंट्स को। शक्कर अवॉइड क्यों, वाइट थिंग्स जो हैं वो फिर एसिडिटी कराएंगे। हाँ, ये पेस्ट्रीज, वाइट थिंग्स, जितनी भी पिज्जाज वगैरह एसिडिटी कराएंगी। फ्राइड फूड्स, बहुत ज़्यादा नट्स खाएंगे, ड्राइड फ्रूट्स, तो भी एसिडिटी होती है। अच्छा। उससे ब्लोटिंग भी होती है। तो लोग जो कहते हैं हम तो बहुत नट्स खाते हैं पूरा दिन, जो कितने लोग बहुत ज़्यादा नट्स खाते हैं, लाइक नहीं इतने ज़्यादा नहीं, तभी आपको गैस भी होती है। गैस एसिडिटी की वजह से हो सकती है। यस, ब्लोटिंग, बेल्चिंग इज ऑल्सो अ पार्ट, बिकॉज एसिड है ना, पेट फूल रहा है आपका, तो कहीं से तो खारिज होगा। कुछ डकारें लोगों को आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, या आपका पेट जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है, फ्लैचुलेंस होते हैं, एग्जैक्टली। सो ऑल ऑफ द पेट फूला फूला रह रहा है, खाना खाया एकदम से लगे सब कुछ पेट में बैठ गया। अच्छा, डज एक्सरसाइज हेल्प? ये भी बड़ा अच्छा मजे का क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ ओवर की जाए तो वो आपके नुकसानदेह है, चाहे वो अच्छी ही चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। 7 दिन जिम ना करें। हाँ, कई लोगों को अब टू ईच देयर ओन, कई लोगों की एसिडिटी खराब होती है वर्कआउट से। Really? So, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट ना करें, बिस्तर पे बैठ जाएं, आप थोड़ा सा करें, ज़्यादा मत करें। जब आपको एसिडिटी हो तो आप वर्कआउट अपना कम कर लें, बिकॉज एसिड प्रोडक्शन इंक्रीजेज when you work out, because your body goes under physical stress, which is a good positive stress, जो बॉडी को यूज टू हो जाना चाहिए टाइम के साथ। यस, सो ऑब्वियसली योर डाइजेशन इंक्रीजेज, your stress increases, your physical stress increases, which body is not used to it. So with time वो सही हो जाएगा। तो हर चीज़ को एतदाल के साथ करना और अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना। I always say workout is also should be prescribed.